कीरतपुर मनाली फोरलेन पर गोविंद सागर झील पर बने मंडी भराड़ी पुल के कुछ हिस्सों पर दरारें आई हैं, जिसके चलते पुल के एक हिस्से को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जहां पर इसकी रिपेयर का कार्य चल रहा है। वहीं पर पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने इस पुल के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर खूब हमला किया है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर नेरचौक फोरलेन मार्ग का उद्घाटन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया था, तो वहीं फोरलेन बनने से कुल्लू, मनाली व मणिकर्ण जाने वाले पर्यटकों का सफर काफी आसान हो गया था। चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने का सफर 2 से ढाई घंटे कम हो गया था। वहीं कीरतपुर नेरचौक फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर के मंडी भराड़ी पुल की गुणवत्ता को लेकर निर्माणाधीन कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, मंडी भराड़ी पुल के कुछ हिस्सों पर दरारें आई हैं, जिसके चलते पुल के एक हिस्से को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि निर्माण कंपनी द्वारा पुल की रिपेयरिंग का कार्य दिन रात किया जा रहा है। वहीं मंडी भराड़ी पुल के कुछ हिस्सों में आई दरारों की जानकारी मिलते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर मौके पर पहुंचे और पुल का औचक निरीक्षण किया। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, मगर गोविंद सागर झील पर बने मंडी भराड़ी पुल में दरारें आना, एक तरफ से 5 से 6 इंच नीचे की ओर झुकना व निर्माण के 1 साल के भीतर ही रिपेयरिंग का कार्य होना कंपनी की लापरवाही साबित कर रही है, जिससे पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है और केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने ये देखा कि ये जो ट्रैफिक है ये बंद कर रखी है और वहाँ से जो देखा मैंने तो वहाँ से पुल का एक पोर्शन गिरा हुआ है। हम गाड़ी लेके आए तो पता लगा अब इस तरफ की जो सड़क है, जो बनी हुई है, जो ब्रिज है, वो टिल्ट हो गया हुआ नीचे को। परली साइड से अगर किनारे से आप देखेंगे कोई 5-6 इंच जो है ना वो एक साइड को हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ये एक ब्रिज और है आगे हमारे पट्टे की तरफ को, उसके ऊपर भी मिट्टी डाली हुई है, उसका हाल भी यही है। उसको भी देखने की ज़रूरत है। ये नेशनल प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। एडजस्टमेंट दिल्ली के लेवल पे होती है, मुझे नहीं लेना किसी ने कि कौन कंपनी काम कर रही है, लेकिन ये पता लगा है कि हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े काम है ये गाबर कंपनी को दे रखे हैं। ये फोर लेन का काम हो रहा है जो यहाँ पे जो आगे जाएगा नौनी से आगे को शिमला की तरफ को, ये काम भी इन्हीं को दे रखा है। वहाँ पे मोटे लेवल पे जो है वो सारी एडजस्टमेंट होती है। और अब आप लगा लो गोविंद सागर के ऊपर ये पुल बना हुआ, अगर इसका ये हाल है और यहाँ पे क्या लोग मारने, नेशनल प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, फिर कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस का तमाशा नहीं निकल रहा है यहाँ पे जो हो रहा है। और ये सारी सड़क जो है मैं कहूँगा कि देखा जाए जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हुए हैं। आज मैं कहूँगा आने वाले 10 सालों तक तो जो है ना ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सेटल ही नहीं होने नहीं है। और बोलने के लिए 4 लेन हो गया, और 4 लेन में जो है ना जो गुणवत्ता है, जो काम हो रहा है, वो आज आप देख लीजिए कि कितना किस ढंग के काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस भारतीय सरकार की है। और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक भी है जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें जो है वो आप ये लगा लो कि 100 करोड़ 1 किलोमीटर का 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के ऊपर खर्चा हो रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट है। तो तमाशा तो ये है, सीएजी की रिपोर्ट जो बोल रही है गलत थोड़ी बोल रही है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए जो है ना मैं कहना चाहूँगा ये तो लोगों को मारने वाली गल है, भारतवर्ष को लूटने वाला काम है और चोर दरवाजे से पैसा इकट्ठा हो रहा है। और इसलिए लोगों को मारना इन्होंने हमारे, और कुछ नहीं है। ये गोविंद सागर के ऊपर अगर ये ब्रिज बना है, अगर इसकी गुणवत्ता ऐसी है तो बाकी जगह क्या होता होगा।